बुध शक्तिमान वनस्पतियों का राजा, खुला करते सुराख मैदान बढ़ाता, बड़ी अकल इसको खर्च खुद जो करता। उलट पांव चमगादड़ लटका, छुपी शरारत करता हो, घर पक्का जिस ग्रह का होगा वहाँ वही बन बैठा हो। सात बुरे ग्रह सबसे मंदा, भला भले ही से होता हो। चंद्र राहु का हो जब झगड़ा, बुध मारा खुद जाता है। बुध नजर जब रवि को करता, दर्जा दृष्टि कोई हो। असर भला सब दो का होगा, सेहत माया या दिमागी हो। बुध चंद्र से हो जब पहले, रेत जहर पानी भरता हो। तीन चौथे सातवें नौवें ग्रह बैठे, राख हुए कुल जलता हो। शुक्र बैठा जब बुध से पहले, असर राहु का मंदा हो। बुध पहले से शुक्र मिलते, केतु भला खुद होता हो। बुध शुक्र न इकट्ठे मिलते, उम्र जाया यों करता हो। शत्रु दोनों का साथ जो बैठे, असर दोनों ना मिलता हो। बुध बैठा होने वाले घर का मालिक ग्रह जब खाना नंबर 9 में बैठ जाए तो बुध की तरह वह खाली चक्कर या बेकार निष्फल होगा। मंदे बुध वाले को नाक छेदन करवा लेना और दांत साफ करना लड़कियों की सेवा सहायक हो, खासकर गुरु और चंद्र की ही मंदे। शुक्र का शत्रु सूर्य, चंद्र, राहु, बुध का शत्रु चंद्र वगैरह। आम हालत 12 घर 2, 4 या छठे में बैठा राजयोगी बुध होता हो। 7वें घर में पारस होता, ग्रह 7 तो तारता हो। 9, 12, 8 तीसरे 11 थूके कोड़ी बुध होता हो। घर पहले 10 घूमता राजा, परिवार धन 5 देता हो। सिर्फ खाना नंबर 4 के बुध में राहु केतु का प्रभाव नहीं, इसलिए राजयोग है। बाकी हर जगह पाप बुध के दायरे में होगा। जहर से भरा बुध जब बैठा हो। खाना नंबर 3 में कबीले पर भारी और खानदान पर मंदा हो। खाना नंबर 8 में जानदार चीज़ों और जानों पर मंदा हो। खाना नंबर 9 टेवे वाले के अपने ही हर हालत, धन दौलत, मालोजन पर मंदा हो। खाना नंबर 11 में आमदन की नाली में रोड़ा अटका दे। खाना नंबर 12 में कारोबार और रात की नींद बर्बाद करे। जहर से भरा बुध स्वयं मारा जाए तो बेशक, मगर 1 से 4 स्वयं खाना नंबर 3 जहाँ की दूसरों के लिए थूकना कोड़ी मंदा होगा, पर मंदा ना होगा। 5 से 10 में डर तो जरूर देगा। 11 से 12 में हड़काए कुत्ते की तरह, जिसे काटे वह आगे हड़का कर भागे। बुध अनुमान खाना नंबर 1 से 9 या 12 में शनि की सहायता करेगा, यानी विषैला लोहा, मार देने वाली विष, निर्धन करने वाला होगा। 3 से 8 में सूर्य की सहायता, धन के उत्तम चाहे 3 से 8 में हजारों दुख खड़े कर देगा। बुध का अलग अलग खानों में होने की फल। बुध खाना नंबर में बैठा हो तो किस ग्रह को फल देगा और किस को बर्बाद कर देगा। खाना नंबर 1 सूर्य को फल देगा और मंगल को बर्बाद कर देगा। खाना नंबर 2 बृहस्पति को फल देगा, शुक्र को बर्बाद कर देगा। खाना नंबर 3 मंगल को फल देगा, शुक्र को बर्बाद कर देगा। खाना नंबर 4 चंद्र को फल देगा और चंद्र को ही बर्बाद कर देगा। खाना नंबर 5 बृहस्पति को फल देगा और सूर्य को बर्बाद कर देगा। खाना नंबर 6 केतु को फल देगा और केतु बुध को बर्बाद कर देगा। खाना नंबर 7 शुक्र बुध को फल देगा और शुक्र को बर्बाद कर देगा। खाना नंबर 8 मंगल और शनि को बर्बाद नहीं करेगा और शुक्र को बर्बाद कर देगा। खाना नंबर 8 मंगल और शनि को फल देगा और मंगल को बर्बाद कर देगा। खाना नंबर 9 बृहस्पति को फल देगा और बृहस्पति को ही बर्बाद कर देगा। खाना नंबर 10 शनि को फल देगा और शनि को ही बर्बाद कर देगा। खाना नंबर 11 बृहस्पति को फल देगा और शनि को बर्बाद कर देगा। खाना नंबर 12 राहु को फल देगा और राहु और बृहस्पति को बर्बाद कर देगा। दूसरे ग्रहों की सहायता। बुध बैठा हो खाना नंबर 1 से 2 तो शनि ग्रह को मदद देगा।
बुध बैठा हो खाना नंबर 3 से 8 तो सूर्य ग्रह को मदद देगा। बुध बैठा हो खाना नंबर 9 से 12 तो शनि ग्रह को सहायता देगा। बुध का संबंध अन्य ग्रहों से। राहु का संबंध। जब बुध और राहु दोनों इकट्ठे या दोनों में से हर एक जुदा जुदा मंदे घरों में बैठा अनुमन 3, 8, 9, 12 में राहु अनुमन 5, 7, 8, 11 में हो तो अगर जेल खाना नहीं, अस्पताल या पागल खाना या कब्रिस्तान वीराना तो अवश्य मिलेगा। कसूर या बीमारी चाहे ना हो, फिजूल दुख मंदे खर्चे आम होंगे। फौलाद का बेजोड़ छावा जिस्म पर सहायक होगा और दोनों ग्रहों की चीजें या काम करने से बुध राहु इकट्ठे गिने जाएंगे। बुध का अर्थ बहन, बुआ, फूफी, मौसी, साली, व्यापार तथा दूसरे बुध के काम होगा। राहु का अर्थ ससुराल, नाना नानी, बिजली, जेल खाना आदि राहु के काम हैं। बुध से केतु का संबंध। जब दोनों दृष्टि से आपसी मिल रहे हों, बुध का आम साधारण जैसे कि टेवे में बैठा होने के हिसाब से हो, मगर केतु या फल नीच केतु या मंदा ही होगा। बुध के बिना सब ग्रहों में झुकाने की शक्ति कायम ना होगी। सामान्य फल। बुध के काम व्यापार, हुनरमंदी, दस्तकारी, दिमागी बुद्धिमान से धन कमाने का 34 साल की आयु का समय, बुध का हुकूमत होना, किसी भी चीज़ के ना होने की हालत बुध का होना या उसकी हस्ती कहलाती है। जहर से भरा बुध खाना नंबर 1 से 4 में, सिवाय खाना नंबर 3 जहाँ की दूसरों के लिए थूकता हुआ कोड़ी मंदा होगा। मात बंधे ग्रह या कभी मंदा प्रभाव ना देगा। स्वयं चाहे अपने बुरे प्रभाव टेवे मगर कोई मंदी घटना ना करेगा। 11 से 12 को जिस ग्रह को काटे वह हड़काए कुत्ते की तरह दूसरे को भी हड़काता चला जाएगा। चंद्र राहु के झगड़े में बुध बर्बाद होगा। बुरे ग्रह के साथ बैठा उस ग्रह का प्रभाव और भी मंदा कर देगा और भले ग्रह के साथ बैठने से न सिर्फ उसे भला ग्रह को और भी भला कर देगा बल्कि स्वयं भी भला हो जाएगा, यानी जिससे मिलेगा उसकी शक्ति का प्रभाव देगा। यह ग्रह वृक्षों पर उल्टे पांव लटके हुए चमगादड़ की तरह अंधेरे में जाकर छुपी हुई शरारत करता होगा। मकान में मंदे बुध की पहली निशानी होगी कि नए बने बनाए मकान में किसी न किसी कारण से सिर्फ सीढ़ियों गिराकर दोबारा बनने का बहाना होगा। चार दीवारी और छत नहीं बदली जाएगी। मंदे बुध वाले को नाक छेदन करवाना और फिटकरी आदि से दांतों को साफ करना, लकड़ियों की पूजा करना सहायक होगा। अगर घर के बहुत से सदस्यों का बुध खराब हो या स्वयं अपना बुध टेवे में मंदे घरों में आता हो तो बकरी की सेवा या बकरी दान करना उत्तम फल देगा। अगर जुबान में ततलापन हो तो वह ततलापन के अलावा और कोई मंदा फल ना देगा, चाहे टेवे में मंदा हो। घर में एक के बाद एक बीमार पड़ जाएं कि लानत खड़ी हो जाने के समय बुध के बचाव के लिए हलवा, कद्दू पूरा का पूरा धर्म स्थान पर देना सहायक होगा। पाप राहु केतु बुध के दायरे में चलता है, सिवाय खाना नंबर 4 के जहाँ की बुध राजयोग होगा, क्योंकि वहाँ राहु केतु पाप ना करने की कसम खाते हैं। शुक्र मंदे को आवश्यक सहायता देगा, मगर पाप मंदे के समय बुध स्वयं भी मंदा ही होगा और मौत गूंजती होगी। बल्कि ऐसा हालत में अगर शुक्र भी ऐसे घरों में हो जहाँ की बुध मंदा गिना गया तो वह शुक्र को ही बर्बाद करेगा। खाना नंबर 9 अकेला बैठा हुआ बुध निकम्मा तथा बिना शक्ति का होगा और उस ग्रह का फल देगा जिसका कि वह एक पक्का घर है जो कि बुध बैठा है। बात को धोखे से बचाने के लिए यह बात साफ होनी चाहिए कि घर की मालिकता 2 तरह की होती है, एक तो बतौर घर का स्वामी और दूसरी हालत में हर घर किसी न किसी ग्रह का पक्का मुरक्कर हो। उदाहरण खाना नंबर 1 में मंगल बतौर राशि का स्वामी ग्रह या बतौर घर की मालिकता बैठा
होगा मगर पक्का घर खाना नंबर 1 का स्वामी सूर्य होगा। उदाहरण, बुध हो खाना नंबर 1 में हो और सूर्य हो खाना नंबर 12 में। जब खाना नंबर 1 है पक्का घर सूर्य का, इसलिए बुध खाना नंबर 1 में बैठा सूर्य का फल देगा, जो कि उस सूर्य के लिए खाना नंबर 12 में स्थित है, क्योंकि बुध खाना नंबर 1 के समय सूर्य खाना नंबर 12 में बैठा है। लेकिन यदि सूर्य बैठा हो तो खाना नंबर 4 में हो तो खाना नंबर 1 में बैठा हुआ बुध वही प्रभाव देगा जो सूर्य खाना नंबर 1 का निश्चित है। बुध बैठा हो तो वह ऊपर कहे गए खाना नंबर 1 में हो तो बुध का बुरा प्रभाव अगर कोई हो तो मंगल घर पर सकेंगे, क्योंकि घर की मालिकता या राशि का मालिक मंगल है। अगर उस राशि का मालिक ग्रह यानी वह ग्रह जो घर की मालिकता या राशि का मालिक हो घर बैठा समय खाना नंबर 9 में बैठा रहा हो तो वह ग्रह खाना नंबर 9 बेबुनियाद और मंदा होगा। ऐसी हालत में बैठे हुए बुध का मंदा प्रभाव नीचे की सूची में पूरा पूरा जाहिर हो जाएगा। खाना नंबर 3, 8, 9, 11, 12 का मंदा बुध बेवकूफ़ कोड़ी मल्ला तो खतरे के समय अपनी बेड़ी को खुद ही गोता देने लगेगा और आमदन की नाली में रोड़ा अटकाने वाले हो बैठे। दूसरे ग्रहों से संबंध, किसी ग्रह के साथ बृहस्पति, सूर्य, चंद्र, शुक्र, मंगल, बुध का संबंध कैसा होगा? सुख पारा, मानिद में पानी, दही, शेर के दांत। किसी ग्रह के साथ बुध यानी बुध, शनि, राहु, केतु, बुध का संबंध कैसा होगा? हाथी की सूंड, कुत्ते की दुम, बुध की खाली नाली। हर तीसरे ग्रह के ग्रह यानी 1, 3 कभी आपस में नहीं मिल सकते, इसलिए आपस में असर भी नहीं मिला सकते। लेकिन यदि बुध की नाली से मिल जाए तो वह आपसी बुरा प्रभाव ना देंगे। अगर शुभ हो जाए तो बेशक हो जाए। शुक्र बुध दोनों इकट्ठे ही शुभ हैं और खाना नंबर 7 दोनों का पक्का घर है, लेकिन जब खुदा जुदा हो जाए और अपने से 7वें घर हो तो दोनों का फल रद्दी, लेकिन जब तक उस 7वें की शर्त से दूर हो मगर हो दोनों जुदा जुदा, जो तो बुध जिस घर में बैठा हो वह बुध उस घर के सब ग्रह का और उस ग्रह के आकर बैठा होने का अपना असर शुक्र के बैठा होने वाले घर में नाली लगाकर मिला देगा, यानी दोनों ग्रहों का असर मिला मिलाया हुआ इकट्ठा माना जाएगा। फर्क सिर्फ यह होगा कि शुक्र अपने घर का असर उठाकर बुध बैठा होने वाले घर में नहीं ले जाता, मगर बुध अपने बैठा होने वाले घर का असर उठाकर बुध बैठा होने वाले घर में नहीं ले जाता, मगर बुध अपने बैठा होने वाले घर का असर उठाकर शुक्र बैठा होने वाले घर में जा मिलता है। संक्षेप में, जब तभी शुक्र का राज्य हो तो शुक्र बैठा होने वाले घर में बुध बैठा होने वाले घर का असर साथ गिना जाएगा। बुध की दांत, दांत कायम हो तो आवाज अपनी मर्जी पर काबू में होगी, यानी की हवाई शक्ति पर काबू होगा। मंगल भी साथ देगा, यानी जब तक दांत ना हो तो चंद्र मदद देगा। जब दांत न थे तो दूध दिया, जब दांत दिए तो क्या अत्र न देगा। यानी बुध हो तो शुक्र की अपने आप आने की आशा होगी, लेकिन जब दांत आकर चले गए तो सब मंगल बुध का साथ ना होगा, ना ही बृहस्पति पर काबू होगा। उस व्यक्ति या स्त्री की अब संतान का समय समाप्त हो चुका होगा, जबकि दांत गए, दांत क्या गए, बृहस्पति समाप्त तो लावध्य होगा।